हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त लॉजिकल बीइंग। आज आप बात करेंगे ग्रेनोला के बारे में। ग्रेनोला ने क्या करके दिखाया रिसेंट मांगा में, भाई गजब करके दिखाया। इस तरह का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। कैरेक्टर पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी पावर स्केलिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि मेरा चैनल ही है पावर स्केलिंग के बारे में। सो मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूँ कि ग्रेनोला का रेस को हम देखते हैं कि वो हो सकता है कि वो सेंस से ज़्यादा ताकतवर हो, या फिर नामिकियन से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, या फिर सेंस से नीचे हो सकता है पावरफुल, इसलिए वो सेंस इरेडिकेट कर पाए पूरे ग्रेनोला के रेस को। और फिर हमें ये भी इंक्लूड ये भी हिंट मिलता है कि गैस, जो कि अभी वाला जो गैस है, वो बोलता है कि मुझे इस प्लैनेट पे थोड़ा बैड मेमोरीज जुड़ी हैं इस प्लैनेट के साथ। तो उसका बड़ा भाई या फिर जो भी है, उसको वो समझाता है कि हाँ, वो पिछले वाली के टाइम पे ऐसा हुआ था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब हम ये पता लगा सकते हैं कि जो गैस, ग्रेनोला, फिर ये जो सेंस थे या फिर पिकोलो को जो रेस था, ये सब मतलब सेम लेवल पे थे। सेंस सागा, पिकोलो सागा लेवल पे उस टाइम पे थे। मतलब वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट रेस उससे मतलब कैलकुलेट हो सकते हैं उसी टाइम पे। ये तो हो गया पहला वाला थ्योरी। ये भी मतलब ये तो मैं भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तो जस्ट थ्योरी है मेरा। लेकिन अभी वाला जो ग्रेनोला हम देखते हैं, अगर पावर स्केलिंग उसकी करे तो पावर स्केलिंग के हिसाब से ग्रेनोला ने हमने देखा कि वो इजीली 73 को अपने स्किल के माध्यम से मतलब 73 को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है, कर रहा था भी। और वो वाला 73 को आप सब जानते हो कि जो कि मतलब 73 जो कि इक्विवेलेंट या फिर उससे ज़्यादा, मतलब बहुत उससे ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के जो कैरेक्टर्स थे गोकू वेजिटा के अलावा, और जो भी मतलब पावरफुल कैरेक्टर्स थे, एंड्रॉइड 17 हो गए या फिर गोहन, पिकोलो, इन सब से बहुत ज़्यादा पावरफुल या फिर इक्विवेलेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है कम थोड़ा रखने वाला हो। 73 उनको टक्कर दे रहा था मोरो आर्क में। लेकिन मोरो आर्क में हम देखते हैं कि ग्रेनोला उसके कॉपीज को, मतलब सेम पावर लेवल रखने वाले कॉपीज को वो इजीली वन शॉट कर रहा था, वो भी अपने स्किल से, अपने स्नाइपर शॉट से। तो इससे हमें ये पता लग सकता है कि मतलब ग्रेनोला जो पहले इंट्रोड्यूस हुआ था जो ग्रेनोला, तो उसी टाइम पे हमें ये पता लगा सकते हैं कि वो गैस को हरा नहीं सकता था, या फिर वो जो उसको एक मोटा बंदा था उसको भी नहीं हरा पा रहा था। तो हम कह सकते हैं कि मतलब ग्रेनोला जो है वो उसके पावर स्केलिंग के हिसाब से वो टूर्नामेंट ऑफ पावर के जो गोहन है या फिर मांगा वाले गोहन है या फिर पिकोलो है, इन सब के कैरेक्टर के मतलब थोड़ा ऊपर होगा, मतलब मोरो आर्क वाले उससे थोड़ा ऊपर होगा ग्रेनोला। तब मतलब हम कह सकते हैं मतलब ग्रेनोला देखो उसका वो लास्ट सीरियलियन है, लेकिन फिर भी वो इतना पावरफुल है। वो सुपर सेन 3 क्विडबू के आर्क के सुपर सेन 3 से बहुत ज्यादा ऊपर है। क्विडबू आर्क के जो सुपर सेन 3 है उससे बहुत ऊपर है, या फिर हो सकता है कि वो बैटल ऑफ गॉड के सुपर सेन 3 से भी ऊपर हो। हाँ, एक्चुअली है वो असल में है, क्योंकि ये लोग भी मतलब गोकू के बेस फॉर्म को टच करते हैं। वो भी करंट गोकू के बेस फॉर्म को, जो कि मोरो आर्क के गोकू के बेस फॉर्म को गोहन ये वगैरह ये सब जो है टच करते हैं, जस्ट स्लाइटली टच करते हैं। लेकिन सेंड्रोन को इसके बाद उसका जो लाइफ स्पैन था वो सिर्फ 3 साल ही रह गया, और उसका की जो है सप्रेस हो गया। 150 साल जीने वाला था, लेकिन उसका जो की को सप्रेस करके वो 3 साल में कंडेंस करके रख दिया। तो इसका मतलब वो अभी कितना पावरफुल है, मतलब ग्रेनोला अभी कितना पावरफुल है। वो इतना पावरफुल है कि वो बैटल ऑफ गॉड का रेड गॉड फॉर्म को सरपास कर चुका है ऑलरेडी। बैटल ऑफ रेड गॉड फॉर्म का, टूर्नामेंट ऑफ पावर का जो रेड गॉड फॉर्म था उसको भी सरपास कर चुका है, और ब्रोली मूवी का रेड गॉड फॉर्म उसको भी सरपास कर चुका है, और मोरो आर्क के रेड गॉड फॉर्म को, गोकू के रेड गॉड फॉर्म को, उसको भी सरपास कर चुका है। और ब्लू फॉर्म की अगर बात करें तो ब्लू फॉर्म को, जो कि हिट से लड़ा था पहली बार, उस वाले फॉर्म को भी इजीली सरपास कर चुका है। फ्रीजा के साथ जो लड़ा था उसको भी सरपास कर चुका है ब्लू फॉर्म को, और जिरेन, मोरो, ब्रोली, इन सब के साथ जो ब्लू फॉर्म का जो टक्कर हुआ था वो वाले ब्लू फॉर्म को भी ग्रेनोला पूरी तरह से सरपास कर चुका है। और यहाँ तक की अभी बात करते हैं, मतलब वो इतना स्किल्ड फाइटर है कि वो अल्ट्रा इंस्टेंट, ओमेन अल्ट्रा इंस्टेंट, जो कि पहले टूर्नामेंट पावर में जब इंक्लूड हुआ था तब क्या हुआ था, मतलब वो उसको भी सरपास कर चुका है। और उसके बाद मोरो आर्क को भी वो इजीली सरपास कर चुका है। वो भी परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टेंट, और टूर्नामेंट पावर का भी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट और परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टेंट, दोनों को ग्रेनोला जो है वो पूरी तरह से सरपास कर चुका है। वो इतना स्किल्ड है, और ग्रेनोला इतना स्किल्ड वॉरियर है कि उसका जो सेरेलियंस जो होते हैं, मतलब उनका वो आँख के लिए वो बहुत ही पॉपुलर रहते हैं। और वेजिटा भी ये इंडिकेट करता है कि उसके आँख की वजह से उनका जो पूरा रेस था वो उड़ा दिया गया।
हो सकता है वो फ्रीजा के मतलब फ्रीजा भी डर रहा होगा सिरिलियन से, जैसे कि सेंस के साथ वो ऐसा हादसा हुआ था, तो उसी तरह से वो सिरिलियंस को डर रहा होगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि देखो इसका आँख का क्या चक्कर है, उसका जो ग्रोनोला का जो आँख है मतलब वो इतना पावरफुल है कि जो मतलब फास्टर देन लाइट से जो मूवमेंट कर सकता है, उसका मूवमेंट और उसका बॉडी मूवमेंट भी देख सकता है। और फास्ट अल्ट्रा इंस्टेंट जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जो यूज हुआ था, मोरो के साथ जो लड़ा था, उससे भी ज़्यादा पावरफुल विश से जो मास्टर किया था, इसके साथ जो बेस फॉर्म में कंप्रेस होकर जो अल्ट्रा शेड जो आया था। अल्ट्रा शेड मतलब क्या समझते हो हम लोग, फास्टर देन माइंड भाई। जब वो पहले बार इंट्रोड्यूस हुआ था अल्ट्रा शेड, उसको वो देखता है अपने आंखों से, और उसको देखता है और फिर भी उसके देखने के बाद उसके बॉडी के मूवमेंट भाई, गोकू के मल्टीप्लायर अल्ट्रा इंस्टेंट, मल्टीप्लायर अल्ट्रा इंस्टेंट मतलब जो कि रेड गॉड फॉर्म इंक्लूड विथ अल्ट्रा इंस्टेंट, जो कि जैसे कि हम सब कह सकते हैं कि रेड गॉड फॉर्म बेस फॉर्म में जैसे कंप्रेस होता है, उसी तरह से अल्ट्रा इंस्टेंट रेड गॉड फॉर्म में यूज होने के बाद भी और पॉलिश होने के बाद भी उसको देख रहा था, उसके बॉडी की मूवमेंट देख रहा था, मतलब मसल्स, टिश्यू या फिर ब्लड बोन सब देख पा रहा था, इतनी तेजी से मूवमेंट होने के बाद भी। भाई साहब क्या आँख है भाई, लेकिन ये इतना ताकतवर कैसे है, मतलब ये मतलब कैसे सेंस बनाता है कि मतलब ये गॉड की जो है मतलब ऐसा कैसे है, मतलब जो कि सरपास कर देता है इजीली इतना जल्दी। इसका थ्योरी हम दूसरे वीडियो में चर्चा करें, लेकिन अभी बात करते हैं कि कैरेक्टर डिजाइन के ऊपर। ग्रोनोला मतलब देखो कि इमेजिन करो इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर है, मैंने मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ग्रोनोला का कैरेक्टर। तुम थोड़ा इमेजिन करो कि गोकू, वेजिटा और ग्रोनोला तीनों जगह एक साथ पे खड़े होंगे और वो एक पावरफुल ओपोनेंट से लड़ रहे होंगे, तो कैसा आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए। फिर दूसरी बात ये देखो कि या फिर एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली दोनों फाइट कर रहे होंगे, सॉरी तीनों फाइट कर रहे होंगे एक पावरफुल ओपोनेंट के साथ। लेकिन तभी क्या होगा, ओपोनेंट जो होगा वो तीनों के ऊपर हावी होगा, लेकिन तभी क्या होगा, ग्रोनोला हीरो की तरफ से आएगा और उनको सेव करेगा। तो मतलब वो पूरी तरह से एक सेंस बनता है कि मतलब ये जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है मतलब बहुत ही हीरोइक कैरेक्टर है। उसका आउटफिट देखो, फिर ये जो मिस्टीरियस वे जो है उसका, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मुझे तो बहुत अच्छा लगे ग्रोनोला कैरेक्टर। एनीवे जो भी हो, आगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, जैसे कि एक डिबफ वीडियो आने वाली है और एक वर्सेस बैटल भी आने वाली है, तो रेडी रहना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय।